क्या कहने किबला। किसी को अपनी डिक्की बड़ी करवानी थी, बल्कि शुरू हुआ किसी को बॉनेट बड़ा करवाना था। The only surgeries we used to hear back then which were in this regard were जी फलां ने बॉनेट बड़ा करवा सुन लिया डिक्की छोटी करवा ली। अब तो ट्रिम साइड स्कर्ट्स जी, शीशा अलग लगा हुआ है, एग्जॉस्ट अलग पता नहीं कहाँ कौन सी चीजें हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। Man, it's cold out there. कैफ हाल है या हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान एकदम से अच्छा नाइस। एकदम से ऐसी सर्दी हुई है क्या पिछले 10 कहने दिनों में भाई। और उसकी खूबसूरती ये थी कि मेरे पास इन टोटल जो मैं ये देखिए ये आपके लिए खाने के लिए आए हैं और आप सोचें कि आपके अपने घर से आए हैं, इस तरह फील करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है कि हाँ केले हमारे केले हैं, केले आपके केले मैं केले हम ही खाएंगे। बिल्कुल। हाँ मैं कह रहा था कि One for you. पिछले 2 हफ्ते पहले जब ज़रा सनी वेदर था तो मैंने कहा कि मेरे पास जो ये पिछले 15-17 सालों में मैं यहाँ रहा हूँ मेरे पास 3 टोटल जैकेट्स हैं जो कि अलग अलग गर्मी के हिसाब से सर्दी के हिसाब से हैं। कितनी सर्दी होगी तो ये, इतनी सर्दी होगी तो ये, और फिर आखिरी सर्दी में ये, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। तो उनका हुआ ये कि मैंने तीनों एक साथ ड्राई क्लीन करने दे दी और पीछे से हो गई बाकायदा सर्दी से टिश्यू इसमें होंगे अच्छा खासा, और पीछे से हो गई बाकायदा सर्दी। तो पिछले 2-3 दिन बहुत सर्द गुजरे, सर्द महरी से नहीं गुजरे, ये बेहतर रहा। सर्द महरी। हाँ सर्द महरी बोले तो सर्द महरी मतलब आप किसी से बहुत कोल्ड शोल्डर टाइप, कोल्ड शोल्डर हाँ, डिस्टेंस, हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग में आ गए आप। हाँ नहीं ये किसी से आप तो सोशल डिस्टेंस कर लिया। मेंटल डिस्टेंसिंग पे कहा जाता है। चेहरे जो ना लाल पीले हो गए, बिल्कुल लाल पीले हो गए। नाक वाक नाक वाक से तो मुझे बिल्कुल वाकया याद आ गया। इस्तांबुल जाए ना आप तो मैं अपनी अम्मा के साथ एक बार गया। उनको अच्छा। ये आया सूफिया वगैरह देखने का बहुत शौक, क्योंकि उनका नाम भी सूफिया है। उनको बहुत अकीदत थी एक जगह से, ना जाने कि उनको वैसे ही ये टर्किश सब चीज़ों से बहुत अकीदत है। सरवा हाँ टर्किश कल्चर उनको पसंद आता है। टॉप कैपी म्यूजियम स्पेशली उन्होंने देखा था वहाँ से। एंड दिस इज बिफोर एर्तुरुल। This is much before. This is actually after कोसम सुल्तान वो एक देखती थी मुझे याद है। और मुझे इस तरह भी आप देखें कि हम वहाँ गए टॉप कैपी म्यूजियम, तो वहाँ पे आप गाइड ले सकते हैं। मेरी मैंने कहा नहीं गाइड के बगैर देखेंगे, हम सारी ऐसी जगह पहले जाते हैं तो कोई भी हिस्टोरिकल जगह है तो एक बार आप जाके देख लें बगैर गाइड के, ताकि आपको समझ आए कि आप खुद क्या देख सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। जी हाँ। और फिर उसके बाद आप 1-2 दिन बाद दोबारा जाएं और गाइड लेके फिर आप देखेंगे क्या सीन है। बहरहाल तो वहाँ आप जाए ना तो मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन मुझे दिखी जिनके नाक पे यूं पट्टियाँ बनी हुई, नाक पे पट्टियाँ बनी हुई और नाक यहाँ से पता नहीं वो नो जो वो हो जाता है नील पड़ जाता है और लाल, पहले आपको लाल हो रहा है फिर नील हो रहा होता है वो वाला सिलसिला यहाँ से इस तरफ के करीब से चीक बोन्स के यहाँ से। ओके तो 1-2 दिन तो बहुत हमें हैरानी हुई देखते हुए। तीसरे दिन हमें पता लगा कि टर्की में स्पेशली इस्तांबुल में और भी जगहों पे ये टूरिज़्म का सारा सिलसिला है कि आप जाएं, उसमें आपको 2-3 दिन घूमने की भी वो ऐड करके देते हैं, लेकिन जो आपका असल मकसद होता है ट्रैवल करने का वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो ये सारी ख़वातीन जो है अपने नाक बनवा कर, सर राइनोप्लास्टी हो रही है। राइनोप्लास्टी कहते हैं इसको सर मुझे तो इसका नाम इसलिए याद है क्योंकि वो राइनोसरस से मैंने याद रखा हुआ है। अच्छा ठीक है बोले तो नाक सही है। तो ये नाक अपनी सेटिंग करवा रही है और उससे क्या होता है कि जब ये प्रोसेस करवा के आते हैं ना तो फॉर द नेक्स्ट उसका रिकवरी प्रोसेस ही कुछ इस तरह भयानक दिखता है। यकीनन सर्जरी जो है या फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स और मे बी 6 to 8 वीक्स ये आपका पूरा एरिया जो है ना वो ऐसा लगता है कि आप बाकायदा किस्म के पंच खा के आए टाइसन टाइप के, बाकायदा किस्म के आपके ब्लैक आईज हुई हैं आप और अच्छा और किया गया ये जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये जो बाल लगवाने का सिस्टम, इसको क्या कहते हैं यार, आई डोंट एक्चुअली नो। हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा उसमें भी कोई नया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका हाँ उसकी भी जिद्दत आती जाती है। हाँ आई साइट का मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि मैं खुद भी कराना चाह रहा था, मेरे भाई ने करवाया तो मुझे याद है लेज़र होता था, उसमें भी लोगों को वो होता था, थोड़ा सा डाउट होता था कि कुछ लोगों के वुड बैक ट्रैक, वुड डू सर्टेन थिंग्स दैट यू कुडंट प्रेडिक्ट इनिशियली।
तो अब उसका जो नया लेवल है, लास्ट आई रेड अबाउट इट एंड व्हाट, जो मेरी फैमिली में भी कराया गया, इट्स कॉल्ड लेसिक। तो वो आपके आंखों कॉर्निया को थोड़ा सा शेव कर देते हैं, तो उसकी साइंस थोड़ी सी आगे चल पड़ी है। तो इस वजह से मैं कहता कि ट्रांसप्लांट की आई डू नॉट नो साइंस कहाँ तक आई है, ये क्या शुरू में तो मुझे याद पड़ता है जब बाल लगना शुरू हुए थे तो वो यहाँ से कट करते थे, हाँ यहाँ से निकालते थे, for sure, फिर यहाँ पे प्लांट करते थे, agreed, फिर जी पता पड़ा आपकी रूट्स का जो है वो लेयर एक प्लांट की जाती है। फिर ये आया कि जी इंडिविजुअल हेयर प्लांट कर रहे हैं, फिर पूरी लाइन नहीं चल रही है, सही है, इंडिविजुअल हेयर 1000 हेयर जी जी जी, हाँ जी जी जी, पर स्क्वायर फीट का हिसाब चल रहा है, स्क्वायर फीट का हिसाब चल रहा है कि आपका काम कितनी एराजी है, तो एराजी को कवर करना है, रियल एस्टेट के हिसाब से चल रही थी बिल्डिंग। ठीक हो गया। तो अब जाके और वहाँ भी कॉर्नर्स की ज्यादा जरूरत थी ना, बेस्ट ओपन हवादार ना हो, बस ना हो। आपने कभी सोचा बाल लगवाने का? नहीं यार, जरूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक सिलसिला। ऑल्दो जेनेटिक्स से मेरे ददियाल में नहीं है, मेरे ननियाल में भी कम है, बट या इट कुड स्ट्राइक आउट नोवेयर आई गेस, दूर दराज के। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आंखों का क्या रंग है, इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर पेरेंट्स हैव, बट इट कुड गो एज फार बैक एज 7 generations। 7? अच्छा, इट्स फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। ओके, आपके जो डीएनए के जो भी खासियत हैं, ख्वाहिश हैं, वो आप में नमूदार हो सकते हैं टिल 7 generations। तो इस हवाले से अगर इफ हेयर लॉस इज जेनेटिक, तो वो भी तो फिर आपको कहीं से भी मिल सकता है ना, कहीं से भी। इट कैन बी डेल्ट अ बैड हैंड फ्रॉम एनीवेयर। और हमारे पीछे से एक वो आ रही है, फायर ट्रक आ रहा है, Emergency उसकी आवाज़ आएगी और हम ये साइड पे रुक गए। अब ये देखें, प्रोटोकॉल है कि अगर एम्बुलेंस या ऐसे ये जा रही हो तो आप एक्सट्रीम फार राइट पे हो जाएं और उनको जगह जाने दें। वैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे 3 लेन्स हैं और जगह नहीं है, तो आप एक लेन में घुस आगे बेशक साइड पे करके करते हैं, जो भी करें, राइट, बट दे हैव राइट टू बी पुलिस एज वेल। यार सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन एम्बुलेंसेस स्टक इन कराची ट्रैफिक। हाँ हाँ, अस्तगफुरुल्लाह यार, so many times, so एक तो चीज़ है ना कि ट्रैफिक स्टक है जी, ठीक है, उसमें ट्रैफिक स्टक हो गया, ऑफ कोर्स उसमें भी नहीं होना चाहिए, तो हमें सिखाना चाहिए ना अपनी ट्रैफिक को बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ। लेकिन ये भी है कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल में स्टक हो जाती हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं। वो एक अलग ही स्टोरी, जो कि हमने सुना था और कहा था कि पीटीआई की हुकूमत में नहीं होगा, लेकिन सुनने में और दिखने में आ रहा है कि I don't think it's as bad as it used to be, but it's I think Still there yet. Yeah, it's not completely. अच्छा, देर में भी ये एक होता है ना कि किसको मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, मतलब इट शुडंट मैटर कि अगर कोई एमएनए है, एमपीए है या अच्छा, प्रोटोकॉल्स में या हाँ प्रोटोकॉल, अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी को डेथ थ्रेट है। सर आप जो बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट जुम्मा पढ़ने गया कनाडा में, which was not too long ago. तो वहाँ पे चूंकि मैंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था कोविड की वजह से, तो उन्होंने बोला सर आपका पार्क में हमने सेटअप किया है, जो नॉन रजिस्ट्रेंट्स हैं आप आउटडोर पढ़ेंगे, जो नॉन मुस्लिम हैं आप जैसे वो बाहर पढ़ेंगे, हमने सेटअप भी किया आपका, तो आप जाएं और पार्क में पढ़ें। यहाँ इंडोर जो है ना, वो सिर्फ जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो पढ़ें। ये करना पड़ेगा वैसे, सॉरी नहीं पूरी बात। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप चूंकि रजिस्टर नहीं कराया आपने, आप बाहर आउटडोर पढ़े पार्क में। अच्छा, हमने नमाज पढ़ी, नमाज खुतबे से थोड़ी देर पहले जो है वो एक अंग्रेज बड़ा खूबसूरत गोरा सा चलता हुआ आया, जो मुझे पता पड़ा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। अच्छा, नो प्रोटोकॉल, नोबडी ऑन हिज लेफ्ट राइट सेंटर, नो गाड़ी, पैदल चलता हुआ आ रहा है पार्क में, और उसने सलाम दुआ की हमसे, सलाम वालेकुम से ही शुरू किया। और उसने बोला जी कैंपेनिंग हो रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, ये सीन है हमारे, ये वो हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हमारे ये ताल्लुकात है इधर। और साहब ने सलाम दुआ की और बोला आप अपना जुम्मा एंजॉय करें, चले गए। जुम्मा हम पढ़ के फारिग हुए, जब हम पार्किंग की तरफ जाने लगे तो उन्हीं के ऑपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी कैनेडियन थे। अच्छा, वो खड़े हुए, वो सबसे हाथ मिला रहे, सलाम अलैकुम, वो उन्होंने इत्तेफाक से जुम्मा साथ ही पढ़ा था हमारे शहर, तो वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, और उसके बाद वो पैदल चलते 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 अपने घर की तरफ पैदल ही निकल ली। ऐसा ही
तो मैंने कहा ये बात आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चले गाड़ियां हटा दे, चले पुलिस मोबाइल्स हटा दे, चले गार्ड्स हटा दे, उसके बावजूद उनका जो एंटोराज, उनके आगे पीछे जो लोगों का एक सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे उतर के आएगा पैदल चलता हुआ किसी जगह पे और जुम्मे की नमाज पढ़ेगा और हमारे जुम्मे से नहीं करना होता भी होगा पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन नहीं होता होगा। एक दूसरा एक्सेप्शंस होंगी। एक मसला ये भी है कि जो भी इस पोजीशन तक पहुंचता है उसको ये एक शहाना शौक डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सब ये कर रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि जानबूझ के थोड़ा सा अपने आप को पब्लिक से बाहर करने की, उनके इर्द गिर्द बॉडी बिल्डर हजरात बहुत मौजूद होते हैं जो उठाने के माहिर होते हैं, यू नो, उनको एक्सरसाइज का बहुत शौक होता है, तो वो तो इंतजार में होते हैं कि कोई कुर्सी पे आए और हम वो कुर्सी उठाएं अपने सर पे, बिल्कुल, और उसको उठा के फिर पूरे पाकिस्तान। ऐसा ही है। तो वो जो कुर्सी पे बैठा होता है उसको ना जाने क्यों ये तरह खुदाई सिफात उनके अंदर आ जाती हैं। ये भी सारा कॉस्मेटिक इंतजाम है ना, नॉट रियल। या So this is supposed to be it doesn't come with the kursi per se. सॉरी, स्पीकिंग ऑफ दैट, वो क्या नाम है उस दुकान का? कॉस्मो प्रॉफ जी, इट्स प्रोबब्ली अ कॉस्मेटिक्स का क्लिनिक। सर्जरी। चले हम अपने लिप्स सेट कराएं, कोई कान शान छोटे बड़े कराएं कोई। यार मुझे तो एग्जैक्टली ये भी नहीं मालूम कि इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है। सब कुछ जो आप चाहें बदल जाता है। अब सब कुछ बदल जाता है सर। मैंने वो आपने वो नहीं देखा ह्यूमन बार्बी डॉल, और there's a girl who looks exactly like Barbie because she went through like I don't know 70 or 60 surgeries. Yes, I've also seen this Irani girl who wanted to be like Angelina Jolie. तो उन्होंने बहुत सारी कराई। Right. There's this guy who looks like a human doll practically. But those are exceptions ना। Pectorals भी आ गए सर, नहीं मतलब उसने बॉडी बिल्डिंग भी नहीं की और उसके बाइसेप आ गए और पेक्टोरल्स आ गए, चेस्ट लाइन आ गई, समझ रहे हैं आप? मतलब चेहरा छोड़ दें। सही है। उसके 6 पैक एब्स भी प्लांटेड है। प्लांटेड है? जी जी जी। उसके बट चीक्स, मतलब यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे बट चीक्स पे भी सिलिकॉन और शेपिंग की गई है, ठीक है। थाइस भी परफेक्ट करा है। मतलब डू यू गेट मी? ही इज लाइक गोइंग थ्रू द एंटायर पैकेज। एवरी पैकेज से ज्यादा है, पैकेज में भी बड़े चेंजेस हो गए होंगे। कुछ पता नहीं है भाई वो, क्योंकि वो पता नहीं कितनी 90-95 सर्जरीज वो करवा चुके हैं साहब। सही है। राइट, एंड ही वांट्स टू बी लाइक परफेक्ट लिविंग, you know. So how far is too far, right? It's a valid question. कि ठीक है, आप पर मैं शुरू करते हैं। मैं गंजा होने लगा हूँ जी, हमारी उम्र आने लगी है जी, हमें बाल लगवाने हैं। अब हम बाल लगवाने से शुरू करें। So हमने बाल लगवा लिया, हमारी औकात बाल लगवाने जितनी थी, उसकी औकात इतनी है, उसके पास इतना पैसा है, उसकी ख्वाहिशात वैसी हैं, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। If you had all the money in the world, कि भाई ठीक है $1,00,000 की सर्जरी है, $50,000 की सर्जरी है, और आप 3 महीने में 2 करवा लें, कोई मसला ही नहीं है। इतना पैसा है आपके पास। How far will you go? Really? I don't know, bro. Because it's easier from you and I. It's easier to judge these people. No, nobody's judging he's going too far. Nobody's judging anyone for saying कि, but that's what I said कि you draw your own line as to how far you want to go with whatever. ये तो इंसान की अपनी उसमें है। बहुत सारे लोग of course इसको इस तरह भी सोचते होंगे कि यार अगर आपने $1,00,000 लगा दिए सब कुछ करने पे, तो आप अगर इसी का 50,000 लगाए थे अपने न्यूट्रिशन पे और उसके एक्सरसाइजिंग पे और सब चीज़ों पे, तो उसका ये नहीं कोई गलत बात है। ऐसा है भाई, I'm just saying कि इतना पैसा है तो अपने ऊपर क्यों लगाओ भाई? नहीं इतना पैसा है, बाकी सब कर सकते हैं ना, ये सब कर रहे हैं। उनको करने तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने चेस्ट खरीद के लगाना है भाई। You know what I mean? I understand. भाई आपके पास नहीं है $50,000, आप करें, आप 2 साल एक्सरसाइज करें। मेरे पास एक महीने में मुझे वही चेस्ट चाहिए और मेरे पास पैसा भी है। वो आदमी आगे से क्या बोलता होगा, जरा ध्यान से बात करो, मतलब 22,000 का डॉलर। हाँ 22 इंच का नहीं है, 22,000 का डॉलर। ये देख रहे, ये 40 चेस्ट है। 40,000। तो अच्छा, मतलब आपके फेस पे आपकी आंखें भी, आपकी आंखों का रंग बदल सकता है? वो तो खैर हमने बड़े शुरू में ही लेंसों से नहीं, लेंसों से नहीं, एक्चुअल बेसिकली ख्वाहिशात तो वही थी ना, कर रहे हैं। हाँ अब जो रंग बदल देते हैं सर, जो नए बेबीज आ रहे हैं ना, दे डिसाइडिंग दैट आई कलर। वो तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर बेबीज इज समथिंग दे कॉल इट नाउ। तो जैसे क्या बेबीज होते होंगे यार? जैसे उस दिन मैंने BBC पे पढ़ा कि देयर आर पीपल हु आर गेटिंग मैरिड जिनमें से एक पेरेंट सुन्नी, एक पेरेंट शिया है, तो उनके जो बच्चे हैं दे आर बी कॉल्ड सुशी।
ये BBC पे लिखा है। BBC पे एक Hey, they copied my line. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक्चुअली What do you mean? I call myself a sushi Muslim, bro. अच्छा Oh my God, they got my line. चलो fair वो enough. मैं अक्सर ये जब सवाल होता है कि आप जी सुन्नी के शिया, मगर सुशी सुशी क्या शिया का शी है मेरे अंदर, सुन्नी का वैसे सू एक है, मेरा दोनों है भाई के एक अंदर आपके हाँ पास। नहीं वो तो माशाल्लाह है आप, और ये बड़ी कदर की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका मोबाइल इसलिए फारिग हुआ था ना कि आप उसको गूगल कर सकें कि हम जा कर रहे हैं और हम कॉफ़ी कहाँ से ले रहे हैं। यार अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं, वरना हमें तो H2 अभी भी अच्छी लग रही है थोड़ी साइड में, तो साफ सुथरी करी है। लेकिन अब जैसे आप जितनी भी उम्र के हैं, नाक बदल सकता होगा, लिप्स बदल सकते होंगे, आंखें छोटी बड़ी तो नहीं हो सकती होंगी तो आपकी यार, आंखें ये जो है पता मतलब जो जिसको पंजाबी में कहते हैं डेला, वो डेला तो होता ही ढीला है, वक्त नहीं रहेगा। है ना। हाँ हाँ, मगर उसका फिर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको छोड़ी लगा के बोलेगा लेंस लगा यार, क्या मतलब कौन सी नहीं हमेशा लेंस देखेगा? नहीं लगाने, आंखें बड़ी छोटी करनी सर है। आपने वो देखी ह्यूमन कैट? ह्यूमन कैट, Yeah, the guy who's modified himself to the point he looks like a cat. I've seen this guy who's modified himself to a point where he wants to look like a lizard. उसने वो यहाँ वो डाले भी हुए हैं, प्लस उसने Dragon. अपनी जुबान भी स्लाइस की भी है। Yeah. I've seen that guy. Bears fishnets and all that. With heavy makeup. Okay, yeah, I guess we're talking about the same person. Yeah. उन्होंने यहाँ पे भी implants कराए हुए हैं, अपने forehead में भी bony structure. बिल्कुल ऐसे जी, सब जी, कुछ जी। कराया है उन्होंने यार। तो लोग जो बोन है नहीं, अब आप ये सोच सकते थे कोई ये सोचेगा Okay, कि जो मेरे कितनी 230 260 206 बॉडी में जो बोन्स होती है, 206, 208 ऐसे कुछ है, सॉरी। मैं भाई मुझे 236 चाहिए। चलो उसकी नहीं, उसका कोई मसरफ तो हो, क्यों चाहिए भाई? मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। अच्छा तुम ड्रैगन बनना चाहते हो? जितना उस शख्स ने बोन्स लगवाई ना सर अपने सही अंदर, उसने 8 10 12 पता नहीं कितने इम्प्लांट्स करा लिए, माइनस द पियर्सिंग्स, हाँ द जी, एक्चुअल बोन Yeah, yeah. इनसाइड हिज स्किन। बिल्कुल। No, but what's inside? It's silicone. It's not bone. It's not बोनी bones like in- सिलिकॉन अलग है, बोनी स्ट्रक्चर अलग डलवाया उसने। नहीं, लेकिन बोनी स्ट्रक्चर जो उसने डलवाया अब है, वो पता नहीं किस उसने- मटेरियल का डला हुआ है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो बोन नहीं है, वो बोनी टाइप की कोई चीज जाहिर नहीं सी है। बात है, अब वो चेस्ट जो डलवा रहा है वो चेस्ट थोड़ी है। नहीं वो तो होता है ना, क्या नाम है, स्टिल सिलिकॉन होता है, कुछ ऐसा होता है ना सिलसिला उसका। हाँ, The material that's going मटेरियल in, पता है नहीं ना? क्या क्या चल रहा है। हाँ, but I don't. That's what I'm saying. I don't think that same material that's used for muscle ऐसे शख्स can को- be used for bone. ऐसे शख्स को देख के ये कहा जा सकता है जिसने बहुत सारी सर्जरीज कराई होंगी, ही इज अ वॉकिंग सिलिकॉन वैली। He's got too much silicon everywhere. आप पियेंगे क्या? सर मैं डार्क थॉट्स की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं डार्क रोस्ट पीना चाहूँगा। ठीक हो गया। Hi, may I get medium dark roast? Yes, please. A medium dark roast coffee, please. Okay. With what? You want it? 1 cream, Yeah. 2 creams, 1 sugar. 2 creams, 1 sugar, please. Okay. That's all? No, 1 medium coffee. That's gonna have 2 creams and half a sugar. What's yours? Doctor. Thank you, man. Thank और हम right. तो इसमें सवाल आया, जी सर। if you had to change 3 parts of your body through cosmetic and it was free, so the money is not an issue, what would you change? यार very tough question because I've never really wanted to change much or anything rather, but I do think जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे जितने भी दोस्त लेग स्पिनर, ऑफ स्पिन, ये स्पिन करते थे, तो वो बॉल को जब आप यूँ ऑफ स्पिन के लिए ग्रिप करते हैं, ठीक है, जिशान भाई हमारे मेरे भाई सुन रहे हैं, जिशान ईसा, तो वो यू स्पिन इट दिस वे, दूसरा आप थोड़ा सा इस तरह करते हैं, वो सारा सिस्टम है। तो माई उंगलियां वर ऑलवेज टू स्मॉल टू ग्रिप द बॉल एंड गिव इट अ रियल स्पिन, तो आई हैड टू स्पिन इट विद माई रिस्ट मोस्टली, लाइक विद माई रिस्ट। तो yeah, maybe I'll have like longer fingers to play better basketball and whatnot. Googly. Googly आप कर सकते हैं, Googly तो खैर भी हो जाती है। Interesting. उस्मान कैसे बहुत अच्छी करते थे मेरे दोस्त। वैसे ये मतलब ये एक फलसफा ही हुआ ना कि why do you eventually go for cosmetic surgery? You know? यार, एक साइड है liposuction वाली साइड, एक साइड है weight loss surgery से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आ गई हैं, जी, और वो हेल्थ रीजंस की वजह से कहीं कहीं तो लाजिम हो जाता है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, Agreed. कि भाई यहाँ पे तो है ना वो जिम भी आएगा, मगर पहले भाई
थोड़ा सा कट डाउन करें आप, सिस्टम करना पड़ेगा। हाँ, वरना उसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस हार्ट की तरफ और बाकी सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। बट इफ यू जस्ट डूइंग इट टू लुक गुड, डज इट नॉट गो बैक टू यू नॉट बीइंग सैटिस्फाइड विथ योर ओन सेल्फ? So here's my point. देखो, I would say कि आप अपने बाल एक तरह से कटाते हैं, उसको डाई करते हैं, अपनी दाढ़ी एक तरह से कटाते हैं, you know, वो भी तो आप सारा उसी जुमरे में कर रहे हैं ना, जिसमें आप कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये चीजें वो हैं जो कि नेचुरली आपके चेहरे नेचुरली भी बहुत सारों की नहीं आती। अब बाल डाई यू प्ले विद व्हाट यू गॉट। एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यू कैन, मतलब आपके स्ट्रेट बाल हैं, आप उसे कर्ल कर लेंगे, वो एक हद तक कर्ल हो जाएंगे और वो कभी कभी के कर्ल रहेंगे। आप कर्ल बाल इम्प्लांट नहीं करा रहे, राइट? वो तो जरूरत भी नहीं है ना। आपकी दाढ़ी है, अब आप उसको फ्रेंच कर रहे हैं या गोटी कर रहे हैं या लंबी कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं या बिल्कुल क्लीन शेव कर रहे हैं, बट यू आर प्लेइंग विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यू नॉट चेंजिंग। इट्स फनी, बाल लगवाने की हमने बात की, आपको तो खैर शायद याद होगा मेरा क्लीन शेव दौर, जिसमें मेरा सर भी क्लीन शेव ही था। तो उसमें उसके बाद जब मैं इस रूप में दोबारा आवाम के सामने आया, तो सबसे ज्यादा जो मुझे सवाल मिला वो ये नहीं मिला कि आप थे कहाँ, मिला आपने बाल लगवा लिए यार। एवरीबॉडी थॉट लगवा, मैं कहा भाई ये वही हैं जो थे, ये शेव हो जाते थे। लगवाए आपने बाल लगवाए? मैंने नहीं, कि आप उस जमाने में भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे? नहीं, मैं मुझे एलोपेशिया हो गया था। ओह रियली? अच्छा। So I had patches in my head, जिससे पूरे वो जो ना वो स्पॉट्स पड़ गए थे और वो रूट्स तक गायब हो गई थी। तो what I did is I shaved my head and I rocked that look. I carried that look for 3, 4, 5 years consistently, professionally। अब उस दौर में हम पब्लिक स्पीकर थे, तो वैसे ही 3000 4000 के क्राउड में भी गंजे अलग से नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। You know, you need to have the confidence to carry yourself with a bald no matter head. what you're doing. जी। Yeah. If you meet somebody, like a lady or a guy or whoever, who has had a surgery, can you look and tell? I mean, I'm sure people are. Well, I'm sure people are. There are people who can look and tell, of course. But can you? Me? यार पता नहीं, मैं इतना गौर करूं मुझे नहीं लगा। हाँ, if I've seen the person before, then I will be able to tell the difference. वो फिर मेरा दिमाग पकड़ लेगा, something's different. बट अगर आपकी अच्छी सर्जरी हुई भी होती है, अक्सर औकात आप नहीं पकड़ सकते। फिर आहिस्ते फैशन हुआ, किसी को अपनी डिक्की बड़ी करवानी थी, बल्कि शुरू हुआ किसी को बोनट बड़ा करवाना था। एक्सेसिबिलिटी भी तो है ना यार। ये मशहूर the only surgeries we used to hear back then which were in this regard वर जी फलां ने बोनट बड़ा सुन लिया डिक्की छोटी करवा ली। तो वो इस तरह की कार मॉडिफिकेशंस उस दौर में चल रही थी। अब क्या हो रहा है जी? अब तो ट्रिम, साइड स्कर्ट्स, शीशा अलग लगा हुआ है, एग्जॉस्ट अलग पता नहीं कहाँ कौन सी चीजें हो गई हैं, विंड स्क्रीन अलग चल रही है। बिल्कुल, रंग भी बदल गया है, सब बदल गया। इंजन अंदर वही है, माठा। कैसे? जो मसला ये है कि जब ऊपर से इतना कुछ बदल रहा है, तो साथ में आप अपनी फिर आपको मेंटली भी स्ट्रांग करें अपने आप को। ऊपर से इतना कुछ बदलना है, अंदर से कौन बदलेगा? अंदर से बदलना ज्यादा लाजिम नहीं है, अंदर से सारा बदलाव ऊपर ही ऊपर, बाहर ही बाहर चल रहा है। जॉन भाई ने क्या कहा था? इतना खाली था अंदरूं मेरा, वाह, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। क्या कहना। अब अगर ये जॉन ना हो तो मुझे ना पकड़ेगा, लेकिन मैंने जॉन के नाम से ही सुना है। असलूब उन्हीं का लगा, स्टाइल तो नहीं कर रहा है। कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। वाह। किसी को अगर कोई आप से इतना क्लोज है, या कोई आप जानते हैं किसी को जो कि आपको कहता है कि जी मैंने अपनी नाक बनानी है, तो आप क्या करेंगे? ना बनवाओ। Well, it's not as simple as a conversation as that. पहले पूछेगी क्यों बनवानी है। मैं नाक की सूरत से खुश नहीं है, कोई मेडिकल इशू है। नहीं, कॉस्मेटिक की बात हो रही है ना। मेडिकल इशू में तो मेडिकल इशू है। मेडिकल इशू है नहीं, वो तो कॉस्मेटिक का इशू है। कॉस्मेटिक इशू है। हाँ, तो देन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको अपनी नाक बनवा लेनी चाहिए।
इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मगर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं जिनको नाक थोड़ी सी नीचे रखनी चाहिए, बहुत ऊपर सेटिंग रखनी चाहिए, हाँ गर्दन में सरिया जाके उनकी नाक के थ्रू बाहर आ रहा है। अच्छा, लेकिन वही वंस अगेन इट्स अ पर्सनल थिंग, आप किसी को कहना नहीं चाहिए मेरे नज़दीक। किसी को जो करना है करा ले, बस उसके वो देख लो सेफ्टी इम्प्लीकेशंस क्या है ना। एक तो खैर सर्जरी से रिलेटेड बात नहीं है, मगर वही कॉस्मेटिक चेंज हम ये भी तो देखते हैं कि हमारे जो खतरनाक तरीन दोस्त होते थे जवानी में, जो तरावियाँ और रमज़ान और ये सारे मामला तो दूर की बात, मस्जिद के गेट पे भी नहीं दिखते थे। ये वो लड़के होते थे जो जा रहे होते थे ना पढ़ने, उनको भी कटा के आ जाते थे कि चलो नाइट मैच खेलें। उन लोगों का कैसा हमने, और बहुत सारे केसेस अब मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द कि जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी दीनदारी की, होता है आपको सोशल सर्कल में, उनका जो माशाल्लाह कॉस्मेटिक चेंज आए हुए हैं। 20 years down the line, you look at them and they look completely different, they act completely different. और वो मतलब एक होता है नॉर्मल प्रैक्टिसिंग सादा खुशबू, गरीब अवाम मुस्लिम। एक होता है वो जो हम मजाक नहीं करते कि ये 24 घंटे का शिया है, ये 36 घंटे का शिया, वो 36 घंटे के मुसलमान, मतलब वो 100%। ये आपने नोटिस किया अपने क्लोज सर्कल्स? बिल्कुल किया है। और ऐसे मैंने, खैर नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन पे ये एक फेज आया और फिर वो वापस आ गए, मतलब वापस आ गए एज इन ये भी व्हाट दे वर। ओ या ये भी है, ये भी पलटना है, ये भी पलटना है कि यहाँ तक बढ़ के फिर वापस आ गए। हाँ, सो आई थिंक इट नीड्स टू बी, आपकी जिंदगी में चेंजेस होने ज़्यादा ज़रूरी है आपके फेशियल और उसके। किसी ने बाबा जी से पूछा ना कि पता कैसे पड़ेगा हज कबूल हो गया है नहीं हुआ, बोलो बट पुत्र वापस आके भी अगर आपकी हरकतें हुई, आप में कोई बदलाव नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपकी जिंदगी में ही फर्क नहीं पड़ा तो फिर क्या फायदा हुआ? तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जितनी भी इबादत है दैट्स बेस्ड ऑन मेडिटेशन इन अ वे ना, कि आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके अंदर सुकून आएगा। तो मतलब आज की जो पूरी डिस्कशन थी उसका मसरफ ये निकला कि आप कॉस्मेटिकली कुछ भी चेंज नहीं कराना चाह रहे। कराऊँ कराऊँ यार, डील क्या आ रही है द क्वेश्चन। जैसे आपने कहा था ना कि पैसे नुक्स निकालने पे आए ना आदमी, तो इंसान किसी के अंदर, अपने अंदर, वो किसी के अंदर तो सुबह शाम निकाल रहे हैं हम, अपने अंदर तो बड़े कम निकालते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो बड़े डिससैटिस्फाइड होते हैं कि जी मेरी कमर तो मेरा ये, तो मेरा वो, तो मेरा वो। उसमें अगर आप घुस जाए ना उस फेज में, यू नेवर गेट आउट, बिकॉज़ देयर सो मेनी थिंग्स दैट यूड लाइक टू इंप्रूव। और कस्टमाइजेशन तो फिर कस्टमाइजेशन है ना, फिर तो उसकी कोई हद नहीं है कि हाउ मच ब्यूटिफिकेशन इज इनफ। तो आप बनाते जाएंगे, खूबसूरत करते जाएंगे, अपने हिसाब से चेंजेस करते जाएंगे, ठीक हो गया। या तो माय की वुड बी टू फाइंड इनर ब्यूटी, क्योंकि कुछ भी कर लें, लास्ट दिस इज नॉट लास्टिंग, नो मैटर व्हाट एज यू आर। नो कि 18 साल के हो, 15 साल, आई थिंक इनर पीस इज मोर लाइक इट, है ना। तो इनर ब्यूटी से सेटिस्फैक्शन आ रही है ना, सेटिस्फैक्शन आएगी तो फिर वो आएगी ना। सही हो गया, वो पीस ही नहीं आएगा जब आप बाहर से खूबसूरत नहीं अंदर नहीं। अगर किसी के अंदर इनर ब्यूटी नहीं है, फॉर एग्जांपल, ऐसे लोग भी उन्हें टकरे, हाँ ना, फिर बाहर से आप कितने भी हो तो वो पीस थोड़ी नहीं, उनको पीस मिल सकता है, नहीं मिल सकता, चलो यू डन डूड। या पीस तो आपका इनर में ही है सारी कहानी। बाहर तो वो है तजस्सुस है, बाहर सवाल है, बाहर सर्दी भी है, बाहर सर्दी भी है, बाहर you know you can't look at your nose when you're looking, it's very nice, yeah thankfully, क्योंकि no when you said तो I was like यार अगर इसको कुछ चेंज कराओगे तो आपकी विजुअली भी इसमें जो, अरे शुक्र करें ये जो पोर्शन यहाँ से बढ़ा हुआ है, ये 1 इंच की ये जो डेप्थ है, ये यहाँ नहीं है। यहाँ होती तो बोर्ड लगा हुआ होता, समझ रहे आपको एक कहानी, आपका विजन में फर्क होता था। ये जो डेप्थ है ये यहाँ अगर होती। हम जब बिल्कुल ग्रेड स्कूल में थे, 2nd, 3rd, 4th में किसी में, तो एक टीचर थी हमारी, उन्होंने कहा आप शुक्र करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बेहतरीन बनाया है, इतना पूरा बनाया है। अगर आपका कान यहाँ लगा होता, अगर आपका नाक यहाँ लगा होता, आपकी आँखें यहाँ लगी होती तो फिर क्या होता। तो हमारे साथ एक बच्चा बैठा था, उसने मेरे दिल की बात की और मुझे लगा कि यार बड़ी हिम्मत है उस बंदे ने भी, उसने बात की और उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा तो मैडम फिर हम वैसे ही, हमें पता होता है इंसान का कि हम ऐसे ही हैं, हमें फिर इसका ना पता होता ना जो आप अभी जो है, फिर हम उसमें खुश होते, उसमें चल रहे होते। इसका फर्क तब पता लगता है सिर्फ आपका कान इधर लगा होता,
हाँ सिर्फ आपकी आंख इधर होती, पूरी दुनिया की आंखें कान नाक एक जगह, आप एक अलग चल रहे। ठीक है भाई, आपकी दो आंखें यहाँ लगी हुई हूँ गालों पे, भाई यहाँ के बजाय यहाँ है। You cannot imagine? नहीं, I can imagine, which is why I don't want to talk about it. तो अच्छा। ये भाई जिस मुसव्विर ने हमें बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन प्रोपोर्शंस में हमें बनाया है, जिस साइंस के साथ हमें बनाया है, जो बज़ाहिर सो कॉल्ड खामियों के साथ हमें बनाया है, उसी में परफेक्शन तलाश करें, क्योंकि है। अब वो आपको नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही, अगर जो है तो है, यकीनन है हर किसी पे। और इस बात पे मेरे ख्याल में हम समाप्त करते हैं। दरख्वास्त निकोलस केज का वो करें। निकोलस केज हो गया निकोलस हो गया निकोलस केज हो गया। निकोलस केज हो गया। हाँ नहीं, आप एग्जिट ले लेना यहाँ से। ऑन नहीं है ना, खुला हुआ नहीं है। अच्छा ये ले, थैंक यू। आप ये से एग्जिट ले ले बस। आई थिंक नाइस टू मीट यू सर। प्लेजर। माई सेल्फ मेहदी।